कृषि विभाग की सलाह बनी आफत, भर्रे गांव के किसानों की मक्के की फसल बर्बाद, लाखों का नुकसान। राजनांदगांव फसल परिवर्तन योजना के तहत धान की जगह मक्के की खेती करने वाले भर्रे गांव के किसान अब भारी नुकसान से जूझ रहे हैं। किसानों ने कृषि विभाग पर भ्रामक जानकारी देकर मक्के की खेती के लिए प्रेरित करने और बाद में पूरी तरह उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों ने मक्के की खेती से अधिक उत्पादन और लाखों रुपए मुनाफे का सपना दिखाया, लेकिन फसल खराब होने के बाद कोई अधिकारी गांव की सुध लेने तक नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि भर्रे गांव क्षेत्र, विशेषकर नदी किनारे के खेतों में हर साल धान की दोहरी फसल ली जाती थी। जल संरक्षण और फसल परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग, प्रशासन और पंचायत स्तर के अधिकारियों ने किसानों को लगातार मक्के की खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खेती और अधिक लाभ का भरोसा दिलाने के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने इस बार धान की बजाय मक्का बोया, लेकिन फसल तैयार होने के समय किसानों की उम्मीदें टूट गईं। किसानों का कहना है कि फसल में कीट लग गए और उत्पादन बेहद कम हुआ। कई किसानों ने दावा किया कि 1 एकड़ में 1 क्विंटल तक उत्पादन नहीं निकल पा रहा है। किसानों के अनुसार खेती शुरू होने तक विभागीय अधिकारी लगातार संपर्क में रहे, लेकिन बुआई के बाद किसी ने खेतों का निरीक्षण तक नहीं किया। ग्रामीण किसानों ने आरोप लगाया कि गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध नहीं कराए गए और समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी नहीं मिला। फसल बीमा नहीं होने के कारण अब नुकसान की भरपाई की कोई व्यवस्था भी नजर नहीं आ रही है। इससे किसानों पर आर्थिक संकट गहरा गया है और कई परिवारों के सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। किसानों ने शासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा खराब हुई फसल का उचित मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सही मार्गदर्शन और निगरानी मिलती तो उन्हें इतनी बड़ी आर्थिक बर्बादी का सामना नहीं करना पड़ता। किसानों ने क्या कहा, देखिए वीडियो। जी, आपने भी मक्की की खेती की है, कितना नुकसान हुआ? मक्के की खेती मैं तो नहीं किया हूँ भाई, लक्की चंद्राकर पुरनेस किया है। शुरू से मैं जब फसल परिवर्तन विभाग, कृषि विभाग राजनांदगांव के तत्वाधान में जो पॉपकॉर्न कंपनी लाया गया था, वो मतलब फसल परिवर्तन के तहत कि धान में जो पानी लगता है उसको बचाने के लिए ये ऑप्शन है आपका मक्का लगाने का। तो भाई ने उस पूरा विभाग का और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसल लगाया था। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नियम कानून रहता है, वो नियम कानून का पालन कंपनी ने किया ही नहीं। भाई के खेत में जो 25 दिन में हर्बिसाइड डलवाना था, आज इसका फसल पूरा बर्बाद होने का मुख्य कारण है कि कंपनी ने इसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई काम किया ही नहीं। आज इसका पूरा खेत सावा जो बन रहता है जो धान के फसल में, वो वाला बन से पूरा इसका खेत मतलब छवा गया है मान के चलो। और मक्का 1-2 कुंटल उत्पादन आ रहा है एकड़ में। तो जो लागत इन लोग को लगना चाहिए, और अन्य किसान जो किए हैं, लागत तो बहुत ज्यादा लगा है, लेबर कास्ट। और उत्पादन होने के बाद जो अन्य किसान बेचे हैं 70 रुपए में बेचे हैं, तुड़ाई में उनको 3-4 रुपए किलो पीछे खर्चा है। अन्य किसान का तो छोड़ो, भाई का तो अभी यही स्थिति है कि फसल पूरा बर्बाद हो चुका है। और कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक नियम रहता है कि जब हानि हो तो उसका भुगतान करे, उसके लिए बार बार घुमा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि कंपनी और कृषि विभाग मिलके भाई का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे और प्रोडक्शन का कम से कम 25 से 50% मुनाफा दे। क्योंकि एक किसान 6 महीना अपना पूरा मेहनत लगाता है, उसके बाद फसल उत्पादन करता है। किसान के पास सिर्फ एक आय का साधन होता है, किसानी। आज भाई का नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई कंपनी करे और कृषि विभाग उसका सहयोग करे। क्या नाम है? मेरा मेघराज चंद्राकर। मक्का की फसल मक्का की फसल है, मक्का से नहीं है यहाँ तो पूरा सावा है, बिल्कुल खराब है। कब से खेती कर रहे हैं? 15 दिसंबर से सर अनुभव रही कि नहीं? नहीं रही से। विभाग वाले बताई से विभाग वाला एक बार भरा है, उसके बाद नहीं आए, कुछ भी नहीं बता। हाँ कुछ भी नहीं बता है। और सर जो डालिक रहते नाशक वगैरह, खाद वगैरह, जो कंपनी वाला दे है ना, हाँ। तो डब्बा, सफेद डब्बा बस में लाद गए और नामू कुछ नहीं सो डब्बा में। लेबल नहीं? हाँ लेबल नहीं रही सो में। कतिक लेबल लगे? मजदूर कितने लगे? मजदूर अभी वाला की कितना 4 महीना से रोज के 10 से 12 रेजा, 4 लेबर
रोज के चले 4 लेबर 5 लेबर डेली। तो रोजी कितना है इसमें? लेबर का रोजी 500 और रेजा का 230। कोई अनुभव नहीं है सर से पहले आप? नहीं, कुछ अनुभव नहीं। जी, आप लोग मक्के की फसल बोए हैं, कितना उत्पादन हो रहा है और किस नियम के तहत आप लोग बोए? इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताता हूँ भैया। एक्चुअल में क्या है, जो हमारे यहाँ कृषि विभाग के जो अधिकारी लोग आए थे, सबके सब आए थे लगभग। जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत के सीईओ और अपना ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, डीडीए सर हैं, और सबके सब आए थे। फूलो देवी क्या, फूलबासन देवी, सबके सब आए थे। इन लोग का कहना था कि पानी का संरक्षण करना है, उसके लिए हमको फसल चक्र परिवर्तन करना पड़ेगा करके, क्योंकि हमारे यहाँ भर्रे गांव में लगभग 90% पूरा धान का खेती डबल फसल होता था। तो बहुत सारे किसान लोग माने उनके बात को, तो उन लोग बोले कि हम एक कंपनी लेके आए हैं, गवर्नमेंट पॉपकॉर्न आकर के, ये सिर्फ पॉपकॉर्न बनाने का मक्का का उत्पादन करवाती है करके, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो फिर इस पे सवाल जवाब ये हुआ था कृषि विभाग के साथ में कि बीमा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मक्के का खेती हम लोग पहली बार कर रहे हैं, तो मक्के का खेती के बारे में हमको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो बीमा होगा कि नहीं होगा। तो बोले बीमा करवाएंगे, कृषि विभाग आपके साथ है। सब कुछ हुआ उन लोग का, बुआई करते तक के बहुत साथ दिए उन लोग। बुआई जैसे ही हुआ उसके बाद आज तक के एक भी बार खेत में आके नहीं देखे उन लोग। तो इसमें एकाधिकार टाइप का कंपनी वाला कोई आदमी आता था, हम लोग को लगता था वो कंपनी का आदमी है करके। एक अजय साहू नाम का कोई आदमी है दुर्ग का, उसको सारा चीज सौंप दिए थे। बाद में ये पता चलता है कि वो कंपनी का आदमी नहीं है, वो सिर्फ कंपनी को दवाई सप्लाई करता है। और मक्के का खेती भी अब 15 दिसंबर से हम लोग चालू कर दिए थे। 15 दिसंबर को हमारा बुआई कंप्लीट हो गया था, लगभग लगभग कुछ बचा था वो 20 तारीख तक के हो गया था। बुआई चालू होने के बाद में फिर उसके बाद जो दवाई डालना है और कुछ करना है, तो अजय साहू आता था, दवाई छोड़ के जाता था। दवाई का छोटा डिब्बी, या फिर कभी 500 ml का, कभी 100 ml का, कुछ कुछ टाइम पे जो दवाई की जरूरत पड़ता है करके। लेकिन दवाई ऐसा था, उसमें ना कोई नाम लिखा था और ना ही कुछ था भैया। कौन सी दवाई डलवा रहे हैं हमको खुद भी पता नहीं चलता था। जो है वो अपने हिसाब से बता के चले जाया करते थे, तो हम लोग उसको अंधविश्वास टाइप का उसको डाल देते थे। पूछते थे तो बोलते थे। एक बार जैसे फॉल आर्मी वर्म लगना चालू हुआ, तो डेलीगेट करके एक दवाई आता है, उसको मार्केट में पता किया तो उसका 1 एकड़ का कीमत 2300 रुपये है, और इसको कंपनी वाला अजय साहू आके बोलता है कि ये 500 रुपये पड़ेगा आपको करके। तो इतना फर्क कैसे हुआ? तो उस टाइम थोड़ा डाउट हुआ कि भैया ये दवाई कौन सी है, हमको भी तो बताओ। तो बोलते हैं डेलीगेट है करके। दवाई सिर्फ सफेद डिब्बी में रहता था, ना उसमें कोई नाम, ना लेबल, ना केमिकल का नाम, कुछ भी नहीं होता था उसमें। ऐसा कर करके हुआ भैया, मक्का एकदम छोटा छोटा पेड़, इतना बड़ा बड़ा मक्के में फल ही नहीं आया, कई मक्के में फूल ही नहीं आया, पौधे बहुत सारे खराब हो गए। उनको हम लोग को देख देख के बताना पड़ता था कि कीड़ा हो गया है मक्के में, तो कभी कुछ हो गया है करके। तो कारण सिर्फ ये कि हमारे नहीं उत्पादन आने का सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि 30 से 35 दिन में मक्के में खरपतवार डालना चाहिए, तो हम लोग को 90 दिन के बाद में खरपतवार डलवाए हो। आज हमारे खेत में मक्का दिख ही नहीं रहा है। आप अगर वीडियो दिखाओगे, सिर्फ खरपतवार नजर आएगा आपको। एक भी मक्का का पेड़ एकदम साबुत, ऐसा स्वस्थ पेड़ होगा, ऐसा एक भी पेड़ नहीं है भैया हमारे यहाँ। विभाग वाले लोग आते थे देखने के लिए? विभाग वाले एक भी बार नहीं आए। बुआई करते तक के तो आए थे, बार बार आए थे उन लोग। बुआई करने के बाद में बहुत बार बोलने से मैं, क्योंकि बार बार बोलता था कि बीमा करवाओ, विभाग वाले ये बोले थे बुआई करने के पहले हम बीमा करवाएंगे मक्के का। अगर बाद में मेरे बोलने के बाद भी मना कर दिए उन लोग। बहुत बार बोला, 6-7 बार करीब उनको बोल दिया मैं कि भैया बीमा करवा दो, बीमा करवा दो, तो बीमा करवाए ही नहीं विभाग वाले। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान तो भैया मेरे को करीब करीब लागत लग गया है मेरे को 14 एकड़ में 5.5 लाख के आसपास का। और अब ये देख रहे हो खेत को, इसको साफ करवाने में ही मेरे को कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए लगेगा भैया। बहुत पूरा बर्बादी हो गया है यहाँ फसल में। आप जैसे कितने किसान हैं आसपास के? हमारे जैसे बहुत सारे किसान हैं। पार्री में 2-3 किसान हैं, मोखला में 2-3 किसान हैं, जंगलेसर वाले का बुआई किए थे, उनका तो पता नहीं तोड़ लिए हैं वो पहले से ही। हमारे भर्रे गांव में भी बता के गए थे, जो उत्पादन जिनका सबसे बढ़िया आया है मक्का, उनका 22 कुंटल आया है बोले। अब ये जो कंपनी है वो बोल के गई थी कि 45 कुंटल से कम नीचे नहीं आएगा, और उसका 22 कुंटल, जबकि सबसे अच्छा मक्का उसका हमारे गाँव में था। लेकिन इतना है कि वो एक भी बार कंपनी से दवाई नहीं लिया, वो खुद से दवाई मार्केट से लेके आता था और अपना खुद उपयोग करता था। उसको मक्के का थोड़ा बहुत तजुर्बा तो था ही, तब वो
उसका सक्सेस हो पाया। लेकिन क्या मांग है आप लोग, क्या चाहते हैं? भैया हमको हमारे कम से कम नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई करवा दे, यही मांग है हम लोग का, कृषि विभाग से भी कम और कंपनी से भी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए भैया, इतना खेत को देखोगे ना तो कहीं पे कुछ भी नज़र नहीं आता भैया, सिर्फ खरपतवार ही नज़र आता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है और इसके लिए हमारा डीडीए साहब से बात भी हुआ था, तो थोड़ा बोले हैं उन लोग कि कंपनी वाले को बुला के बात करेंगे करके, लेकिन पता नहीं कंपनी वाले से तो बात करते हैं तो उन लोग मना ही कर देते हैं, हमारे से कुछ नहीं होगा, हमारे प्रॉब्लम नहीं है करके। क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णेश चंद्राकर है, लक्की।